जय हिंद कैडेट। आज हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम वेपन ट्रेनिंग के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। पूरा वेपन ट्रेनिंग आज हम वेपन के बारे में पूरा डिटेल देंगे। स्टार्ट करते हैं आज हम लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है WT से आप क्या समझते हैं। WT का मतलब होता है वेपन ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, 0.22 इंच डीलक्स राइफल किस देश में बनी है। 0.22 राइफल किस देश में बनी है। यूगोस्लाविया में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, हथियार की सफाई के 3 प्रकार क्या होते हैं। हथियार की सफाई के 3 प्रकार क्या होते हैं। इसका आंसर होगा नियमित सफाई, फायरिंग से पहले सफाई, फायरिंग के बाद सफाई। इसको आंसर को आप याद रखेंगे। सफाई के 3 प्रकार होते हैं, नियमित सफाई, फायरिंग के पहले सफाई और फायरिंग के बाद सफाई। क्वेश्चन नंबर 4, 0.22 इंच डीलक्स राइफल की कुतरी कितनी होती है। 0.22 कुतरी इसकी 0.22 ही होगी। 0.22 राइफल है तो इसकी कुतरी भी 0.22 इंच की भी होगी। रस्सी और कपड़े को जोड़ने वाला सफाई उपकरण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसे कहा जाता है पुल थ्रू इसको बोलते हैं हम। फायरिंग के 3 सिद्धांत क्या होते हैं। फायरिंग के 3 सिद्धांत क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फायरिंग के लिए, आपके लिए याद रखना है। सबसे पहले होल्ड, एम एंड ट्रिगर ऑपरेशन। होल्ड, एम एंड ट्रिगर ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी कैडेट फायरिंग रेंज के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं। एनसीसी कैडेट कौन से हथियार का यूज़ करते हैं। जब आप कैंप पे गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, तो हम 0.22 राइफल का यूज़ किए थे, आपको याद ही होगा। ट्रिगर ऑपरेशन में कुल कितने पुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो ट्रिगर ऑपरेशन में 2 पुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांच किया जाता है। निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांच किया जाता है। तो हम फायरिंग के बाद चैम्बर चेक करते हैं, उसमें क्या कितनी गोलियां खाली हुई वो आई हैं। फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को कहा जाता है। इसको खाली कर बोलते हैं। फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को खाली कर बोलते हैं। भूमि शस्त्र में हथियार की मैगजीन की ओर करते हैं। भूमि शस्त्र हम कब करते हैं, में हथियार हम दाहिनी ओर कर रखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर दाहिनी ओर होगा। बुनियादी सुरक्षा नियम डैश है। बैरल को सुरक्षित दिशा की ओर इंगित करना, उंगली को ट्रिगर से दूर रखना, हथियार सुरक्षित रखना, ये सारे बुनियादी सुरक्षा नियम हैं। सभी सही है। इसका ऑप्शन का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 0.22 राइफल की प्रभाव रेंज क्या है। 0.22 राइफल की प्रभाव रेंज आप याद रख सकते हैं, या तो 0.22 यानी कि 22 यानी कि 23 मीटर बोल सकते हैं इसको। 23 मीटर अगर आप इसको गज में याद रखते हैं तो 25 गज। 23 मीटर 25 गज, अब इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फायरिंग रेंज के मूल सिद्धांत क्या हैं। एक गोली एक दुश्मन। एक गोली एक दुश्मन, ये इसके मूल सिद्धांत है। 0.22 राइफल में सेफ्टी कवच में पद होते हैं। 0.22 राइफल में सेफ्टी कवच क्या होते हैं। सेफ एंड फायर। हथियार साफ किए जाते हैं। हथियार हम कैसे साफ करते हैं, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, ये सारे से उपयुक्त सभी। ठीक है, हथियार हम कभी भी साफ कर सकते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। रेंज पर डैश रेंज रंग का झंडा लगाया जाता है। जब आपने फायरिंग की होगी कैंप पे तो उस तरफ कौन सा झंडा लगाया गया था, लाल रंग का झंडा लगाया गया था फायरिंग रेंज पर। फायरिंग करते समय कैडेटों को डैश पहनाया जाता है। तो फायरिंग करते समय आपने हेलमेट ही पहना होगा और कुछ नहीं पहना होगा। दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है। दैनिक सफाई में हम क्या करते हैं, केवल धूल हटा देते हैं। दैनिक सफाई में क्या आता है, धूल हटाना। 0.22 नंबर 2, एक MK 4 राइफल का वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 3.93 किलोग्राम, इसका वजन होता है। साप्ताहिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है। साप्ताहिक सफाई के दौरान हम क्या करते हैं, साप्ताहिक सफाई के दौरान हम तेल लगाते हैं। तेल लगाना, तो अब दैनिक सफाई में हम क्या करते हैं, उस पर धूल हटा देते हैं। साप्ताहिक सफाई में हम उस पर बंदूक पे या जो होता है अपने वेपन पर तेल लगाते हैं। याद रखना, ये सफाई हम आपको पूरे क्वेश्चन थ्योरी की तरह ही बताते जा रहे हैं, याद रखना सारी चीज़ें। ग्रुप फायरिंग रेंज में क्या किया जाता है। ग्रुप फायरिंग किस रेंज में किया जाता है। ग्रुप फायरिंग 25 गज की रेंज में किया जाता है। फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति क्या है। लेटे हुए स्थिति सबसे आरामदायक स्थिति है, आप याद रखें। 0.22 राइफल का बैक साइड डैश M से M मीटर तक अंकित किया जाता है। तो ये 25 मीटर से 200 मीटर तक अंकित किया जाता है। बंदूक की नली की कुतरी
उत्तरी यानी कि भीतरी व्यास को क्या कहते हैं? भीतरी व्यास को हम क्या बोलते हैं? इसको कैलिबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, .22 गोली की लंबाई कितनी होती है? तो .22 की लंबाई कितनी, गोली की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 10 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 27, केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी होती है? तो .22 की केस की लंबाई कितनी होती है? 15 mm, 15 mm होती है। TSOET का पूर्ण रूप से क्या नाम है? तो इसका नाम है टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग, टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग। आप इसको याद ही रख लें, ये शॉर्ट फॉर्म और MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से याद रख सकते हैं। बार बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे आपको। आप एक बार मेरी वीडियोस आराम से देखें, ध्यान से, ज़रूर याद होंगे आपको क्वेश्चन। LMG मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? LMG मैगजीन में 30 राउंड लोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37.62 mm SLR मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 7.62 का वजन होता है वाट, 72 5.1 kg, याद रखना। .22 राइफ़ल की फायरिंग रेंज क्या होती है? .22 ये राइफ़ल की फायरिंग रेंज हम बता ही चुके, 25 गज यानी 25 गज होती है। या तो आप 25 गज बोल लो या 23 मीटर बोल दो। क्वेश्चन नंबर 32, 5.56 mm इंसास राइफ़ल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये गैस के सिद्धांत पर काम करती है। एक चार्ज में कितने राउंड होते हैं? एक चार्जर में कितने राउंड होते हैं? एक चार्जर में 5 राउंड होते हैं। .22 राइफ़ल डीलक्स का वजन क्या होता है? .22 का 2.7278 किलोग्राम होता है। .22 का 2.78 किलोग्राम होता है। अच्छी फायरिंग के कौन से नियम होते हैं? अच्छी फायरिंग के कौन नियम है? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये उपरोक्त सभी फायरिंग के अच्छे लक्षण हैं, आप याद रखें। राइफ़ल को लोड तब समझा जाता है जब चैम्बर में गोली रहती है, ट्रिगर में गोली रहती है। तो इसमें जब चैम्बर में गोली होती है तो उसको हम राइफ़ल लोड बोलते हैं, पूरी तरीके से लोड बोलते हैं। .22 डीलक्स राइफ़ल कितने भागों में खोली जाती है? आपने ये कैंप पे खोली होगी तो ये 4 भागों में खोली जाती है। HAT का मतलब क्या है? ये ऐसी फुल फॉर्म आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। HAT का मतलब क्या है? तो HAT का मतलब है हीरिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग एमिंग, गलत बता दिया मैंने, होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है, होल्डिंग एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। 7.62 LMG कारगर रेंज क्या है? इसकी कारगर रेंज 500 मीटर है। 40 क्वेश्चन 7.62 mm SLR की मेजल वेलोसिटी 10% होती है। तो इसकी 2700 फीट प्रति सेकंड मजल वेलोसिटी होती है। .22 डीलक्स राइफ़ल का वजन कितने पाउंड और ओस में होता है? तो इसका क्या कहते हैं, 6 पाउंड 2 ओस होता है। अब ये क्वेश्चन ये याद करने वाले हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये एक बार सुनने से नहीं याद होंगे, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। 5.56 इंसास राइफ़ल को वजन मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो ये आपको हम बता ही चुके, 900 मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फायर पर असर डालने वाली बातें। तो फायर पर हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, ये सही है, सही बात। हथियार का जीरो ना होना, बैरल में कटाव, ये भी सही है। बैरल में तेल का होना और बैनट लगाकर फायर करना साइड, ये सारे ऑप्शन सही है। तो इसके उपयोग सभी, इनमें से सभी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43, अब 44 क्वेश्चन है। 7.62 mm SLR राइफ़ल किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये गैस पर काम करती है। ट्राई पाउंड पर LMG की कारगर रेंज क्या है? LMG की कारगर रेंज 2000 गज है। LMG की 2000 गज ट्राई पाउंड पे। फायरिंग रेंज के 4 दर्जे क्या होते हैं? फायरिंग रेंज के 4 दर्जे होते हैं, ग्रुपिंग, जीरोइंग और एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन। आप ये याद रखने, ये क्वेश्चन याद करने लायक ही है। 7.22 mm SLR का पूरा नाम क्या है? सेल्फ लोडिंग राइफ़ल और सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, सेल्फ लोडिंग।
ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना क्यों आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, लोडिंग देख के लोडेड देखोगे, लोडिंग देखोगे तो आप ये कंफ्यूज हो सकते हो, इसको जरूर याद रखना। .22 राइफल MK4 का वजन 10 पाउंड और इतने ओस में होता है, तो 8 पाउंड 10 ओस में होता है। ये आपको कैंप पे जरूर बताया होगा, 8 पाउंड 10 ओस में होता है। क्वेश्चन नंबर 49, 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज क्या होती है? तो इंसास राइफल की कारगर रेंज 400 मीटर होती है। 7.62 LMG का मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो 2700 फीट प्रति सेकंड इसकी मजल वेलोसिटी होती है। 5.56 इंसास राइफल की खाली मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? 5.56 इंसास राइफल का 3.69 kg होता है। 52 HE ग्रेनेड का वजन 10 पाउंड और ओस होता है। HE ग्रेनेड का 1 पाउंड और 10.5 ओस होता है। आप ये क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, जरूर याद रखें। 7.62 mm LMG कितने भागों में खोली जाती है? 7 LMG को हम 5 भागों में खोलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था .22 को कितने भागों में खोलते हैं? .22 को 4 भागों में खोलते हैं। .22 को 4 भागों में खोलते हैं और इसको 5 भागों में बोलते हैं LMG को। 5.56 इंच राइफल की मैगजीन में डैश राउंड होते हैं। 5.56 इसमें 20 राउंड होते हैं। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई कितने इंच होती है? तो इसकी 43 इंच इसकी लंबाई होती है। 7.62 mm SLR और 5.56 इंसास राइफल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सेल्फ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बोल्ट एक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्फ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 57 क्वेश्चन, फायरिंग के दौरान बेटिंग डीलक्स फायरिंग बट से डैश दूरी पर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 100 गज की दूरी पर रखा जाता है। 7.62 mm LMG का पूरा नाम क्या है? तो इसका लाइट मशीन गन, लोडेड मशीन गन, लाइट मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन। तो 7.62 लाइट मशीन गन, ये लाइट मशीन गन। आप देख सकते हो ऑप्शन कति बिल्कुल सटीक आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लाइट मशीन गन इसका फुल नाम है। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितने राउंड होती है? तो इसकी मैगजीन क्षमता 5 राउंड होती है। 5.56 इंच राइफल से भरी मैगजीन के साथ वजन होता है। तो 4.1 kg इसका वजन होता है। अच्छे निशाने की कितनी मूल आवश्यकता होती है? तो इसमें अच्छे निशाने के लिए हमें 3 मूल आवश्यकता होती है। हमने आपको ऊपर ही बताया था। निशाने लगाते समय आँख, डैश और निशाने जब हम फायरिंग करते हैं तो जब आपने कैंप पे फायरिंग की होगी तो आपको बताया होगा क्या क्या एक ही लाइन में होनी चाहिए। ऑपरेचर होल होता है और 4 साइड नॉक और पॉइंट ऑफ एम, ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में होनी चाहिए। जैसे बंदूक पे जो ऑपरेचर होल होता है, 4 साइड नॉक होती है और पॉइंट ऑफ एम, ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में होगी तो आपका करेक्ट निशाना लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे है। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितने फीट होती है? तो 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन दोबारा आ गया। 5.56 mm इंसास राइफल एक हथियार है। तो ये हल्का हथियार है, ये हल्का हथियार है। 5.56 इंसास राइफल एक हल्का हथियार है। 7.62 mm LMG को किन गन के नाम से भी जाने जाते हैं? खतरनाक गन, हल्का गन, भारी गन और ब्रेन गन। तो इसको हम ब्रेन गन के नाम से जानते हैं। 7.62 LMG को ब्रेन गन से नाम से जानते हैं। आप ये जरूर याद कर रखें। MCQ क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन होंगे और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। दुरुस्त स्थिति में 2 जरूरी बातें कौन सी होती हैं? दुरुस्त स्थिति में साइड एलिमेंट और साइड पिक्चर, ये दोनों जरूरी बातें होती हैं। 5.56 इंच राइफल को बिना 5.56 mm इंसास राइफल को बिना मैगजीन के वजन कितना होता है? तो इसका वजन कितना होता है बिना मैगजीन के? तो इसको 3.6 kg इसका वजन होता है। फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितने राउंड होती है? .22 राइफल की क्षमता इसकी 5 राउंड होती है। 5.56 इंसास राइफल किस प्रकार की गोली से फायरिंग करते हैं? तो इस पर 5.56 mm बॉल की गोली से फायर करते हैं। ये क्या कहते हैं, इस पर ये .22 होती है, तो इस पर .22 इसकी नली की वो दी होती है। आप याद रखना, इतनी बॉल की उससे वो गोली से फायर कर सकते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार के सैल्यूट दिए जाते हैं? गार्ड ऑफ ऑनर में हम 3 प्रकार के सैल्यूट देते हैं। खाली कर में हुक्म पर राइफल को कितनी बार क्रॉक किया जाता है? खाली कर में 2 बार क्रॉक किया जाता है।
7.62 mm SLR प्रभावी रेंज क्या है? तो इसकी 300 गज इसकी प्रभावी रेंज है। .22 राइफल MK4 की मैगजीन क्षमता कितने राउंड होती है? .22 राइफल की 5 राउंड 10 राउंड होती है, ये 10 राउंड होती है। 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि ड्रॉप डैश इंच होता है, तो इसकी 12 इंच होती है। 5.56 mm इंसास राइफल के फायरिंग की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 60 राउंड प्रति मिनट इसकी फायरिंग रेंज होती है, फायरिंग रफ्तार होती है। .22 राइफल की अधिकतम सीमा गज कितनी होती है? तो 1700 गज इसकी अधिकतम सीमा गज होती है। 7.62 mm SLR राइफल की मैगजीन रेंज में राउंड भरते हैं, तो इसमें कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड भरे जाते हैं। MPI का मतलब क्या होता है? MPI का मतलब क्या होता है? मीन पॉइंट ऑफ इंटॉक, मैन पॉइंट ऑफ इंटॉक, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीन, ऑप्शन नंबर सी, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। आप याद रखना इसको। 7.62 mm SLR की फायरिंग की रैपिड दर डैश राउंड कितने मिनट होती है? तो इसकी 60 राउंड प्रति मिनट होती है। हथियार को निशाना साधने के तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। 200 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI की वृद्धि डॉट, तो इसका ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं अभी। 6 इंच इस क्वेश्चन का आंसर हो। फायरिंग पार्टी को इतने ग्रुपों पे बांटा जाता है, तो फायरिंग पार्टी को हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। आगे हम आपको क्वेश्चन के जरिए बता दें कौन कौन से होते हैं। राइफल में एक्सट्रैक्ट का काम डैश को निकालना होता है। फायर में एक्सट्रैक्ट का काम निकालना होता है, तो इसमें गोली को निकालना, खाली केस को निकालना एक्सट्रैक्ट का काम होता है। 5.56 mm इंसास राइफल की फायरिंग की रफ्तार की रैपिड दर प्रति मिनट 60 राउंड पर 150 राउंड प्रति मिनट होती है। .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन कितनी होती है? .22 राइफल की 4 पोजीशन होती हैं। 88 क्वेश्चन 25 गज में ग्रुपिंग फायरिंग के लिए डैश टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है। 25 गज में हम 1 इंच का टारगेट का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन की कैरी करने का कितने तरीके? कार्बन को कैरी करने कार्बन को कैरी करने के 2 तरीके होते हैं। फायरिंग के तरीके कौन कौन से हैं? खड़े होकर, लेटकर, इनमें से कोई नहीं, ए और बी। तो ये तो आपको कैंप पे बताई होंगी कितने तरीके होते हैं। 4 तरीके होते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, घुटने पर टिककर, और भी एक होता होगा, आप देखना। आसान टारगेट बताया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेड को आसान टारगेट बताएं। GRADE को ग्रेड को आसान टारगेट बताते हैं। इस तरीके से ग्रेड बोलते हैं। .22 राइफल की फायरिंग रेंज सामान्य दर डैश राउंड होती है, तो 5 राउंड प्रति मिनट होती है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। कार्बाइन का कारगर रेंज कितने गज होता है? तो कार्बाइन का कारगर रेंज 25 गज होती है। इंसास राइफल को कितने भागों में खोला जाता है? इंसास राइफल को 12 भागों में खोला जाता है। कंट्रोल कमांड कितनी होती है? कंट्रोल कमांड 5 होती है। कंट्रोल कमांड 5 होती हैं। तो .22 राइफल की फायरिंग रेंज रैपिड दर प्रति राउंड होती है, तो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 90, इंसास राइफल के कितने राउंड फायर किए जाते हैं? इंसास राइफल के 4 प्रकार का राउंड फायर रेंज किए जाते हैं। NCC कैडेट को कितनी प्रकार की फायरिंग सिखाई जाती है? तो NCC कैडेट 4 प्रकार की फायरिंग सिखाई जाती है। पोजीशन आपको ये बताया। इंसास किस चीज़ का बनाया हुआ था? तो ये फाइबर का बनाया हुआ है इंसास। 100 क्वेश्चन ट्रिगर में अलग अलग प्रकार के डैश दबाव होते हैं, तो ट्रिगर में 2 प्रकार के दबाव होते हैं। 101 क्वेश्चन 5.5 mm इंसास का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्मॉल आर्मी सिस्टम, इंडियन स्मॉल एक्टिव स्मॉल सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, नन ऑफ दी। तो इसमें से इसका आंसर होगा 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम हो इसका करेक्ट आंसर होगा। 7.62 mm LMG का साइकिल रेट फायर करने का कितना होता है? तो इसका 400 से 450 से 500 राउंड होता है। 103 फायरिंग के दौरान अनुशासन और सुरक्षा बनाने के लिए ड्रिल में कौन सा आवश्यकता है? रेंज ड्रिल, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल, BSG। तो इसका रेंज ड्रिल इसका करेक्ट आंसर होगा। बाई पाउंड पर 7.62 mm LMG
इसकी अधिक मारक क्षमता कितनी होती है? तो इसकी 1000 गज होती है। .22 इंसास राइफल में बैरल कितने ग्रोस के होते हैं? .22 ग्रोस, इसके 6 ग्रोस के होते हैं। .22 राइफल डीलक्स में मैगजीन कितनी गोली आती हैं? .22 में कितनी गोली आती हैं? तो आपको ये 5 गोली दी गई, तो इसमें 5 गोली आती हैं कैंप पे। 7.62 mm SLR की सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है छोटी दूरी को लंबी दूरी के लिए अच्छे लगाने के लिए, तो लंबी दूरी के लिए सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 7.62 mm SLR में 20 राउंड प्रति मिनट का फायर करते हैं, तो इससे क्या कहते हैं? रैपिड फायर, साइकिल फायर, नॉर्मल फायर, तो इसको नॉर्मल फायर बोलते हैं। जब 20 फायर करती है तो इसको नॉर्मल फायर बोलते हैं। राइफल पे पुल थ्रू का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? पुल थ्रू का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। पुल थ्रू का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। राइफल को भरा हुआ कब माना जाता है? जब चेम्बर में राउंड हो। तो जब चेम्बर में राउंड हो तो उसको भरा हुआ मानते हैं। 5.56 इंचास राइफल बिना लंबाई बिना बोनेट की कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 960 mm होती है। 112 क्वेश्चन, अच्छे फायरर के कितने गुण होते हैं? तो अच्छे फायरर के 4 गुण होते हैं। LMG को चेंजर लीवर की पोजीशन होती है, तो इसकी 3 चेंजर लीवर पोजीशन होती हैं। .22 डीलक्स राइफल की कारगर रेंज कितनी है? तो इसकी 25 गज। आपको ये पहले ही क्वेश्चन से बता रहा हूँ, 25 गज 23 मीटर, याद रखना बिल्कुल ये क्वेश्चन। आपको पॉइंट में ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। .22 राइफल के बारे में लिखें, 10 क्वेश्चन में 10 नंबर में भी आ सकता है। 7.62 mm LMG का उत्तर होता है, तो ये आपको बता ही चुके। 7.62 mm ही होगा, तो इसका आंसर होगा डी। 5.56 इंचस राइफल का वजन कितना होता है? 5.56 इंचस राइफल का वजन 4.1 kg होता है। 117 क्वेश्चन, 25 गन की फायरिंग के लिए कौन सा टारगेट लिया जाता है? 25 गन की फायरिंग के लिए हम 1 इंच का लेते हैं। 1 इंच यानी कि ऐसे समझ लो, 1 इंच, ये 1 इंच, 1 इंच, ये इसमें 1 इंच ये है, 1 इंच ये है, और 1 इंच ये है, 1 इंच ये है, तो इतने में हमें टारगेट लगना है, इसको बोलते हैं। सेक्शन 2 IC में कौन सा हथियार होता है? ये आपको सेक्शन फॉर्मेशन में आपको सब कुछ बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन की तरह याद कर लेना है, तो उसको राइफल हथियार होता है। सेक्शन 2 IC, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ये याद करना है। तो इसके पास राइफल होती है, सेक्शन 2 IC के पास राइफल होती है। 7.62 mm LMG मुख्यतः कितने भागों में खुलती है? तो LMG को हम कितने भागों में खोलते हैं? 5 भागों में खोलते हैं, और .22 को हम 4 भागों में खोलते हैं। स्टेट गन की अधिकतम रेंज कितनी होती है? तो स्टेट गन की 100 गज होती है। 7.62 mm SLR की बैनेट सहित लंबाई कितनी होती है? तो इसकी 1397 mm इसकी लंबाई होती है। 5.56 इंचास राइफल में भारी मैगजीन का वजन क्या होता है? तो इसका वजन 709 kg होता है। 7.62 LMG का बोर कितना होता है? तो इसका 7.62 बोर ही होता है। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके। बोर पूछ ले, अगर उस राइफल का नाम दे रखा तो उसमें जो आगे दे रखा वो उसका बोर की लंबाई दी होती है। 5.56 से ऐसे दे रखा तो इसमें बोर 5.56 का ही होगा। 5.56 इंच राइफल को खाली मैगजीन वजन होता है, तो इसका वजन 90 ग्राम होता है। 7.62 LMG का वजन क्या है? तो 7.762 का LMG का वजन 9.2 kg है, 9.2 kg है। 5.56 इंच राइफल को बैनेट का वजन कितना होता है? तो इसका 350 ग्राम वजन होता है। 7.62 SLR को खाली राइफल का वजन कितना होता है? तो 7.62 4.4 kg वजन इसका होता है। 128 7.62 LMG बैरल के साथ लंबाई कितनी होती है? तो 1130 इसकी लंबाई होती है। 7.62 mm LMG फायरिंग रेंज प्रति क्या है? तो इसकी 28 राउंड प्रति मिनट इसकी फायरिंग रेंज है, 28 राउंड प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 103 5.56 mm इंसास राइफल की बैनेट की कितने प्रकार के होते हैं? मल्टीपर्पज़, बाईपर्पज़, सिंगल पर्पज़, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होता है मल्टीपर्पज़। 7.62 mm SLR के मुख्य पार्ट का क्या नाम है? तो बट प्लेट, बैरल। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये किसी भी राइफल के पार्ट आते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया था 10 पार्ट बताओ, जैसे आपको राइफल के 10 पार्ट पूछ ले, तो ये आपको ये तो
उपयुक्त सभी ये पार्ट हैं, आप याद रख लो। बट प्लेट बैरल आपको 10 अभी आगे लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें आपको पूरे भी याद रखाऊँगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कंपास के 10 पार्ट लिखो, इसके पार्ट 10 लिखो, तो ये आपको याद रखने हैं। 7.62 mm LMG रैपिड फायरिंग की गति क्या होती है? तो इसकी 84 राउंड प्रति मिनट होती है। 5.52 इंच राइफल के कितने ग्रॉस होते हैं? तो इसमें 6 ग्रॉस होते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। 7.62 mm LMG का पूरा नाम क्या है? लाइट मशीन गन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.62 LM लाइट मशीन गन। RL का पूरा नाम, RL का पूरा 84 mm का 135वां क्वेश्चन, 84 mm का रॉकेट लॉन्चर का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम रॉकेट लॉन्चर होता है, रॉकेट लॉन्चर। फायरिंग ग्रुप 3 भागों में बांटा जाता है, जो निम्नलिखित है। फायरिंग को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जैसे आपको देखा होगा कैंप पे तीन ग्रुप बना दिए थे। तो एक फायरिंग डिटेल थी, एक बेटिंग डिटेल थी, जिसमें से कौन से क्वेश्चन कर रहे थे हम? एक फायरिंग डिटेल थी, एक बेटिंग डिटेल थी, और एक क्या कहते हैं, अभी रुक जाओ 1 मिनट। फायरिंग डिटेल, बेटिंग डिटेल और एनिमेशन कलेक्शन डिटेल। जैसे आपको देखा होगा कैंप पे जब आपको फायरिंग कराई गई होगी, तो एक पहले फायरिंग डिटेल बता रहा हूँ, एक जगह बच्चे बैठ के उसको क्या कहते हैं, बेटिंग कर रहे होंगे, और तीसरी जगह एनिमेशन मिल रहे होंगे, यहाँ पे गोली वगैरह मिलती हैं। 84 mm RL किस देश का है? तो रॉकेट लॉन्चर किस देश का बना हुआ है? तो रॉकेट लॉन्चर स्वीडन का बना हुआ है। 7.62 LMG का बैरल का दबाव कब बदल जाता है? जब 10 मैगजीन के बाद 10 मैगजीन का बैरल बदला जाता है। 2 इंच 15 mm मोर्टार किसका तोपखाना है? 2 इंच, तो ये क्या कहते हैं, प्लाटून मुख्यालय का तोपखाना है। 7.62 mm LMG का फायरिंग पोजीशन कितनी है? तो इसकी फायरिंग पोजीशन 4 है। ग्रेनेड के फटने का समय है, तो इसका 5 सेकंड ग्रेनेड फटने का समय होता है। 5 सेकंड में ग्रेनेड फटा। 5.22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पिस्तौल में कितने प्रकार के फायर कर सकते हैं? पिस्तौल में हम 1 सिंगल फायर कर सकते हैं, सिंगल एक्शन बोलते हैं उसको। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? फायर करते समय टारगेट को 4 भागों में बांटते हैं। बट में सैंड बैग क्यों लगाया जाता है? जब आप फायरिंग करते हैं तो उसमें सैंड बैग क्यों लगाया जाता है? जिससे क्या कहते हैं, राइफल को थोड़ा ऊंचा रखने के लिए हम उसको यूज करते हैं। प्लाटून हेड क्वार्टर कोच को कौन सा मोटर होता है? तो इसका 5 इंचेस 51 मोटर एंड 84 mm LR होता है। एक सेक्शन में के पास कितने LMG होते हैं? तो एक सेक्शन के पास, ये अब आपको सेक्शन फॉर्मेशन बताएंगे तो उसमें क्या क्या होती है, पूरी पोजीशन किस किस की, तो ये आपको क्वेश्चन की तरह भी याद रख लेना। दो LMG होती हैं। फायर करने के बाद आदेश की क्या कार्रवाई होती है? तो फायर करने के बाद आगे की क्या कार्रवाई है? सुस्त लेकर फायर किया जाता है। फायरिंग करने के आदेश पर क्या कार्रवाई होती है? अगर आप फायरिंग करते हो, सुस्त लेकर आप फायर करते हैं, कार्रवाई मिलती है। तो फायरिंग के समय कौन सा झंडा लगाया? तो ये लाल रंग का झंडा लगाया। तो ये क्वेश्चन आपको बता ही दिया होगा। स्टेन गन की अधिकतम रेंज क्या होती है? स्टेन गन की 100 गज 100 गज इसकी अधिकतम रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 151, फायरिंग की समाप्ति बाद क्या करते हैं? फायरिंग की हथियारों की जांच करते हैं, जीवित गोला बारूद और जांच करते हैं। ये सारी काम की है। फायरिंग की समाप्ति है बिगुल बजाना। ये सारे इसके फायरिंग के बाद के ऑप्शन। तो उपयोग शब्दी। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होती हैं? तो इसका एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है। सेक्शन 2 IC के पास, ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। सेक्शन फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, तो इसको क्या कहते हैं, याद रखना, राइफल बोलते हैं, राइफल होती है। सेक्शन 2 IC के पास राइफल होती है। फायरिंग के दौरान रक्षा और सुरक्षा के किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? फायरिंग के दौरान तो फायरिंग पार्टी फायरिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूर होना। फायरिंग रेंज की नज़दीक पोस्टेड लाल झंडा लगाना। संतरी और जैकेट पहनकर एक साथ खड़े नहीं हो सकते। फायरिंग के बाद पहले और फायरिंग के बाद जांच नहीं करना। तो उपयुक्त सभी, ये सारे जांच नहीं करना, ये सारे क्या कहते हैं, ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से केवल पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर
इसमें से ए और बी सही है। तो आपको मैं बता ही चुका, फायरिंग ए और बी सही है इसके। आपको दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। फायरिंग पार्टी फायरिंग पॉइंट में कम से कम 100 मीटर की दूरी हो ना, फायरिंग रेंज की नज़दीक पोस्ट पर लाल झंडा लगाना, यह इसका करेक्ट आंसर है। फायरिंग ग्रुप को कौन सी पार्टी में रखते हैं? फायरिंग ग्रुप को क्या कहते हैं? फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल, एलिमिनेशन कलेक्शन। तो ये फायरिंग, ये आपको बताई थी, तीन कंडीशन बताई थी। या फायरिंग डिटेल आपको बैठा के पहले फायरिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं। वेटिंग डिटेल बैठ के आप इंतजार करते हैं आपके नंबर आने का। उसके बाद आपको एलिमिनेशन कलेक्शन, यानी आपको गोलियाँ मिलती, बारूद वगैरह मिलती है। वन इंच का टारगेट इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये क्या कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन ग्रुप और ज्वाइनिंग जीरोइंग में किया जाता है। फायरिंग को प्रभावित करने वाला काले कारण कौन कौन से होते हैं? बैरल में तेल होना, बिना हेलमेट के फायरिंग करना, तो हथियार का जीरोइंग नहीं होना, और बट को कंधे पर सही नहीं टिकाना। तो ये उपरोक्त सभी का आंसर होंगे। तो इसका आंसर हो 1 और C सही है। 1 और C सही है। पहला और C सही है। पहला बैरल में तेल होना और C हथियार की जीरोइंग नहीं होना। फायरिंग ग्रुप में कौन सी पार्टी रखते हैं? ऑल ऑफ दी अबोव। आपको ये क्वेश्चन बता ही चुके, ये भी हो चुका क्वेश्चन। फायरिंग के समय प्रभाव करने वाला कौन सी है? ये क्वेश्चन भी का बता चुके हम आपको, ये क्वेश्चन भी हो गया। POA का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ एम। इसका मतलब पॉइंट ऑफ एम। SLR की फायर, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वैसी वीडियो लंबी हो रही है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होना। SLR में फायरिंग को प्रभावित करने वाला कौन कौन कारण हो सके? आधा राइफल उठा होना, उपयोग सभी। तो इसका ए और बी सही है। तो आधा राइफल उठा होना, साफ गैस नियमांक, ये आपको याद रखना है। ये PDF में आपको दे दूंगा। अब थोड़े जल्दी करते हैं। राइफल को लोडेड कब कहा जाता है? जब क्या कहते हैं, जब राउंड उसका चेम्बर में होता है। ठीक है। हथियार में आम सफाई भी किन किन तरीक़ों से किए? डेली, वीकली। ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके। आम तरीके से हम डेली, वीकली करते हैं। डेली तो इस्तेमाल नहीं करते, वीकली की जाती है। .22 राइफल किस तरह की एम्यूनेशन इस्तेमाल होती है? तो सर्कुलर, रिम और रिमलेस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। राइफल की सफाई कब होती है? सालाना फायरिंग के बाद, साप्ताहिक फायरिंग से पहले। तो इस फायरिंग के पहले और फायरिंग के बाद दोनों में की जाती है। तेल, चेम्बर, स्टिक और चिंदी का इस्तेमाल कब किया? जब हम क्या करते हैं, राइफल क्लीन करते हैं तो उसका इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चिंदी उस कपड़े को बोलते हैं, याद रखना। फायरिंग के बाद बैरल की सफाई की जाती है। हॉट वाटर से इसकी सफाई की जाती है, चैम्बर की। क्वेश्चन नंबर 167, .22 बुलेट का एम्यूनेशन का बना हुआ है? तो ये लीड और कॉपर का बना हुआ है। .22 लीड और कॉपर का। मांसपेशी, आँख, दिमाग और मजबूती के लिए एक्सरसाइज की जाती है। तो इसका क्या कहते हैं? लिम्बर एक्सरसाइज की जाती है। आँख, दिमाग की मजबूती के लिए लिम्बर एक्सरसाइज की जाती है। आप देख सकते हैं, लिम्बर एक्सरसाइज यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, कैसे होती है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो जोड़ते समय आपकी पोजीशन R होनी चाहिए और खोलते समय S होनी चाहिए, याद रखना है इसको। बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है? फायरिंग के बाद इसकी गर्म पानी से सफाई की जाती है। 33 डिग्री एंगल पर किस राइफल की मैगजीन को 700 गज की होती है? तो इसका आंसर होगा .22 डुलक्स BA और .22 NA सेकेंड मार्क 4 BA। इसका आंसर 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 172, खोलते समय सेफ्टी पैकेज की पोजीशन क्या होनी चाहिए? खोलते समय इसकी S पोजीशन होनी चाहिए और जोड़ते समय R पोजीशन होनी चाहिए। आप याद रखें इसको। आउटर रिम में 25 गज के .22 राइफल की गोली लगाने के पॉइंट मिलते हैं, तो 1 पॉइंट मिलते हैं। रेंज में संतरी, ये आपको लाल रंग आपको बता ही चुका, लाल रंग के झंडे लगे होते हैं। .22 राइफल में कौन सी क्रिया काउंटर राउंड चैम्बर लोड होता है? तो इसको पुलिंग द बोल्ट फॉरवर्ड बोलते हैं इसको। .22 राइफल में कौन सी क्रिया को कारड राउंडर चैम्बर लोड में लोड करते हैं? पुलिंग द। फायरिंग रेंज में फायरर के किन 2 भागों में बांटा गया है? फायरिंग ग्रुप और एम्यूनेशन ग्रुप। तो इसका आंसर फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप में बांटा गया है। राउंडर को निकालने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। तो राउंडर को निकालने के लिए पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सेना में पिस्तौल किसके पास होती है? तो सेना में पिस्तौल केवल अधिकारी के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 179 7.62 LMG का साइड रेडियस क्या है? तो 7.62 का साइड रेडियस 830 mm है। 180 7.62 SLR मैगजीन का वजन कितना होता है? तो 0.255 kg होता है। इसी के साथ अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे। 5.56 इंच राइफल में बैरल की लंबाई क्या होती है? 464 mm होती है। 7.62 mm LMG को खाली मैगजीन क्या होता है? तो ये क्वेश्चन अब बार बार आ रहे हैं। वो 395.889 ग्राम होती है। 7.62 mm SLR बुलेट का वजन कितना होता है? तो ये 0.283 kg होता है। इसी के साथ हम 183 क्वेश्चन कर सकें। वेपन ट्रेनिंग के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब बचे हुए, अब आपको क्या कहते हैं, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अपने ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर भेजें जिससे और का भी भला हो सके। धन्यवाद।